जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, और चैप्टर वही मरवानी है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिटी लेवल पढ़ा, बायोस्फीयर लेवल पढ़ा और इकोसिस्टम पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो वर्ड हैं, एक वर्ड है सेलुलर, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ड सेलुलर है ये वर्ड है सेल से, ठीक है। जो वर्ड जो सेलुलर है ये वर्ड है सेल से, और जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। पहला जो वर्ड सेलुलर है, सेलुलर का वर्ड है सेल से, और जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट होगी किसकी, सेल की, ठीक है। और सेल हम किसको कहते हैं, सेल हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी होती है किससे, सेल से मिलकर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंज होना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंज होना ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, लेकिन किसी चीज की बुनियाद पे। किस चीज की बुनियाद, सेल की बुनियाद। और सेल की दो चीजें, सेल का नंबर और सेल की टाइप, ठीक है। सेल का नंबर और सेल की टाइप की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाना, अरेंज हो जाना, ऑर्गेनाइज हो जाना, उस चीज को हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बुक ने डेफिनेशन लिखी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, जो कि मैंने लिख दी है। अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर एंड सेल टाइप। उर्दू में क्या होगी, सेल के नंबर और सेल की किस्म की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुनज़्ज़म होना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का तरतीब पाना, जानदारों का तरतीब पाना। सेल के नंबर और सेल की किस्म की बुनियाद पर जानदारों का तरतीब पाना, उसे क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बेटा साइंटिस्ट ने जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि सेल के टाइप की बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के हैं। सेल के टाइप की बेस पे, सेल की किस्म की बुनियाद पे, किस्म की बुनियाद पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के हैं। कुछ है प्रोकैरियोट्स, कुछ है यूकैरियोट्स। दो ग्रुप्स हैं मेजर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इसमें सारे के सारे आते हैं बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, ठीक हो गया। और जो यूकैरियोट होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब है कैरियन से वर्ड है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक वाज़िया न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसलिए उनको यूकैरियोट कहते हैं। और यूकैरियोट में प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, फंजाई आते हैं, एनिमल आते हैं और प्लांट्स आते हैं, ठीक है। ये आते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, ठीक हो गया। बेटा इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, कि सेल के नंबर की बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी वो कितनी बनी। सेल तीन तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल के नंबर की बेस पे सेल जो तीन तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, तीनों को, यूनी को, कॉलोनियल को और मल्टी को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है, और उनकी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मसलन उन्होंने रेस्पिरेशन करनी है, उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, उन्होंने कोई प्रोटीन बनानी है,
उन्होंने किसी मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी से बाहर मूव करवाना है, किसी किस्म का कुछ भी करना है, कोई भी लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी ही एक सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक हो गया। एग्जांपल अगर इसकी देखें तो एग्जांपल हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड जो कॉलोनियल है, कॉलोनियल के वर्ड का मतलब है कॉलोनी, कॉलोनियल के वर्ड का मतलब है कॉलोनी। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर है, वो एक सेल से ही मिलकर बने होंगे, लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा करैक्टर है। एक्स्ट्रा करैक्टर क्या है? दे मेक कॉलोनी। बहुत सारे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होके एक ही जगह पे रहेंगे और कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है। और हमारी बुक ने एक लाइन लिखी है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? हमने जब ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा था तो ऑर्गेनेली लेवल के अंदर हमने डिवीजन ऑफ लेबर को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर अकम्प्लिश्ड बाय अ स्पेसिफिक ऑर्गेनेली। एक सेल ने क्या किया होता है? सेल ने अपने सारे के सारे जो फंक्शन है स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज को असाइन किए होते हैं। कोई ऑर्गेनेली कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लियस का काम कुछ और होता है, गोल्गी पीरियड का काम कुछ और होता है। सेल ने अपने फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है। सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे मौजूद है, कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से इंडिपेंडेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से इंडिपेंडेंट है। ये वाला ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट नहीं है। इसने अपनी लाइफ एक्टिविटीज खुद परफॉर्म करनी है, इसने अपनी लाइफ एक्टिविटीज खुद परफॉर्म करनी है, इसने अपनी लाइफ एक्टिविटीज खुद परफॉर्म करनी है और इसने अपनी लाइफ एक्टिविटीज खुद परफॉर्म करनी है। मिसाल के तौर पे अगर इस ऑर्गेनिज्म ने प्रोटीन बनानी है तो ये अपनी प्रोटीन खुद बनाएगा, इससे नहीं लेगा। अगर इस ऑर्गेनिज्म ने इस सेल ने रेस्पिरेशन करनी है, इसको एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन करनी है, तो ये रेस्पिरेशन खुद करेगा, इससे एनर्जी नहीं लेगा। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉलोनी में क्यों है? कॉलोनी क्यों बनाती है? ड्यू ओनली फॉर द प्रोमिनेंसी, ताकि ये कॉलोनी में रह के एक दूसरे के साथ अटैच रहें और प्रोमिनेंट रहें, वाजिया रहें। ठीक है, वाजिया होने के लिए ये कॉलोनी बनाती है। ठीक, तो इसमें कहते हैं देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। और हमारी बुक ने एक वर्ड यूज किया वाइटल रिक्वायरमेंट। वाइटल रिक्वायरमेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट जरूरियात। एग्जांपल हमारे पास है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा। एल्गा इज अ सिंगुलर, एल्गा सिंगुलर है, एल्गी प्लूरल। ठीक है, एल्गा सिंगुलर है, एल्गी प्लूरल है। तो इसलिए उसको कहते हैं इट्स अ ग्रीन एल्गा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं इट्स अ ग्रीन एल्गा, पानी में ये मौजूद होता है और कॉलोनी बना के रहता है। और वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी के अंदर 100 वॉलवॉक्स होती हैं। एक कॉलोनी के अंदर 100 वॉलवॉक्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है हमारे पास, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्ड जो मल्टी है इसका मतलब है मेनी, और सेलुलर का वर्ड किससे? सेल से, मेनी सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट, मतलब बहुत सारे सेल्स अरेंज होंगे, और बहुत सारे सेल्स अरेंज होंगे किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। फिर टिश्यूज अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर ये सारे मिलकर क्या बना देंगे? एक सिंगल इंडिविजुअल। इन सब के मिलने से बनेगा एक सिंगल इंडिविजुअल। एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। बेटा इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब तक हमने जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं वो दो पढ़े हैं, एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और एक ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ यहां तक लिखना है जहां तक मैंने लिखा है, जहां तक इस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है।
सिर्फ यहाँ तक लिख रहे हैं, फ्रॉग को और मस्टर्ड प्लांट को आगे एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। याद तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफिज़।